प्यारे बच्चों, हमारे साल भर में कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं, कई तरह के टेस्ट होते हैं, कई तरह के सर्वे होता है और कई तरह के कंपटीशन होते हैं। ये एग्ज़ाम, ये टेस्ट, ये कंपटीशन, सर्वे पूरे साल भर चलते ही रहते हैं। कुछ एग्ज़ाम हमें रिजल्ट दिलाते हैं, रिपोर्ट कार्ड दिलाते हैं, कुछ एग्ज़ाम हमें स्कॉलरशिप दिलाते हैं, कुछ एग्ज़ाम हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल और फ़ायदेमंद होता है। तो इसी सिलसिले में एक एग्ज़ाम हमारा बहुत जल्दी होने वाला है, सास यानी कि स्टेट अचीवमेंट सर्वे 2022-23 में। कौन कौन सी क्लासेस का ये एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम कब होगा और इसका हमारे रिज़ल्ट पर, एकेडमिक सेशन पर क्या असर पड़ने वाला है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर, लगातार आपके सारे डाउट क्लियर करता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं ये एग्ज़ाम है और ये कब होने वाला है, ये कौन कंडक्ट कराता है। सबसे पहले सर्कुलर देख ले तो ये रिसेंटली सर्कुलर है अगस्त 2022 का। और ये जो सर्वे है ये एज़ पर NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में नई शिक्षा नीति चल रही है, इसके अंतर्गत SCERT विल कंडक्ट स्टेट अचीवमेंट सर्वे फॉर रिफ्लेक्शन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड फॉर इट continuous improvement in the years when national achievement survey SAS is not being held test। मतलब ये कि SCERT ये एग्ज़ाम, ये सर्वे, ये टेस्ट कंडक्ट कराएगी और इसका एक मकसद है रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी हमारे पढ़ाई चल रही है, टाइम टू टाइम सर्वे चलता है कि उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, कितना बच्चे पढ़ रहे हैं, इफ़ेक्टिवनेस जो हमारी पढ़ाई चल रही है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी सही वे में, राइट वे में चल रही है, स्कूल एजुकेशन जो हमारा चल रहा है वो सही है या गलत है, या उसमें क्या सुधार होने की ज़रूरत है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहे, ये एग्ज़ाम आपका होगा। चलिए क्लास की बात करें तो इन द व्यू ऑफ द अबव SCERT दिल्ली इज गोइंग टू कंडक्ट स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS इन दिल्ली फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23। ये जो एग्ज़ाम है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं, लेकिन इस साल इसे कंडक्ट कराया जा रहा है दिल्ली में। और दिल्ली के सरकारी हों या प्राइवेट हों, सभी स्कूलों में ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देख लो एक बार। Yes, it is proposed to conduct SAS in the last week of October, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम होगा 2022 में फॉर क्लास 3rd, 5th, 8th एंड 10th। अगर आप तीसरी क्लास में पढ़ रहे हो, 5वीं में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, तो इन 4 क्लासेस में ये स्टेट अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन से, देखो, गवर्नमेंट स्कूल और DOE में, लोकल बडीज, लोकल स्कूल हों, स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल हो, एडेड स्कूल हो, स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल ऑफ दिल्ली, जो भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है उन सभी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। द स्कूल रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कन्वर्ट अंडर SAS, यानी कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें ये एग्ज़ाम नहीं होगा, लाइक सेंट्रल स्कूल। तो सेंट्रल स्कूलों में ये एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। बाकी दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं वो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हो, एडेड हो, अनएडेड हो, उन सभी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आगे देख लें, शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का ये एग्ज़ाम होगा। द लर्निंग आउटकम एंड द सिलेबस covered will be same as per the latest reduced syllabus updated by DOE on its website। तो सिलेबस क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पूछा क्या जाएगा इस एग्ज़ाम, इस टेस्ट में। तो जो भी आपका ऑन गोइंग है, यानी कि जो सिलेबस आपका चल रहा है, कवर्ड इज द सेम, यानी कि वही सिलेबस, उसी सिलेबस से पूछा जाएगा जो DOE ने जारी किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जारी किया है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमारा CBSE है उसने भी एक सिलेबस जारी कर दिया है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये सर्वे, ये एग्ज़ाम होगा।
और ये DOE ने अपने साइट पर भी ये सिलेबस दिया हुआ है कि भाई कौन कौन सा इस बार पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि क्लास में किस तरीके का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3rd और 5th में। तो यहाँ पर होगा लैंग्वेज, मैथ्स एंड EVS। तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, EVS का एग्ज़ाम होगा और लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। अब लैंग्वेज में बात करते हैं हम, भैया हिंदी लैंग्वेज होगा और इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हो सकता है, हिंदी उर्दू हो सकता है, इंग्लिश उर्दू हो सकता है। तो आपके लैंग्वेजेस का एग्ज़ाम होगा, साथ में मैथ्स का और EVS का। अगर आपके स्कूल में उर्दू नहीं है तो उर्दू का एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपके स्कूल में हिंदी नहीं है तो हिंदी का एग्ज़ाम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इंग्लिश, हिंदी और उर्दू इनमें से एक एग्ज़ाम आपका ऑप्शनल हो सकता है, बाकी ये सभी एग्ज़ाम आपके होंगे। अब हम बात करते हैं 8th एंड 10th में। तो चलिए 8th एंड 10th की बात करें। यस, क्लास 8 एंड 10 लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, मैथ्स का होगा, साइंस का होगा एंड सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। मतलब मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस ये 3 एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो यार सेम रहेगा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज। तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू ये तीनों लैंग्वेजेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर संस्कृत भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो संस्कृत का ये एग्ज़ाम नहीं होगा। ये हिंदी और इंग्लिश, आप ये मान के चलिए कि हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है कि इन दोनों एग्ज़ाम होंगे। बाकी मैथ, साइंस और SST तो टोटल 5 एग्ज़ाम आपके होंगे। उर्दू और संस्कृत आपके लिए ऑप्शनल हो सकता है, ये एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है ये कब होगा। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, 4 ही क्लासेज में होगा सिर्फ, और ये एक सर्वे टेस्ट है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ले जाता हूँ। ये एक सर्वे है और SCERT जो कि इम्प्रूवमेंट करवाती है समय समय पर दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी स्कूल है उन सभी में एजुकेशन का जो लेवल है वो क्या चल रहा है, उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस तरह की कमियां चल रही है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट को एनालाइज किया जाएगा कि बच्चे किस तरीके से एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, और बच्चों के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर या जो भी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या कमी और खामियां पाई जा रही हैं। तो उन सभी को ये सर्वे करेगा और सर्वे के बाद कुछ जो भी आउटकम है वो रिजल्ट निकल के आएगा कि अभी हमें एग्ज़ाम को या सिस्टम को, सिलेबस को क्या कितना मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। बाकी अगर इसके एकेडमिक सेशन की बात करें तो एकेडमिक सेशन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपके नंबर कम आते हैं या फेल हो जाते हैं तो आप क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके नेक्स्ट स्टेट अचीवमेंट सर्वे में आप फेल हो गए तो आप क्लास में फेल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये एक सर्वे टेस्ट है और सर्वे के तौर पे इसे लिया जाएगा। बाकी सिलेबस आप पढ़ लीजिए आराम से, इजीली जो भी आपका सिलेबस होगा उसी में से आएगा। और यस, अगर आपको तैयारी करनी है या कुछ और डाउट हो स्टेट अचीवमेंट सर्वे से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने सभी क्लास ग्रुप में, और यस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।